हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसा कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाता है। आज की वीडियो जो है हमारी वो क्लास 10th एंड क्लास 12th सीबीएसई के टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन लेता है, ये वीडियो उससे रिगार्डिंग है कि क्या उसकी डेट शीट है, कैसे वो कंडक्ट किया जाएगा। एज अगर हम टीचर हैं तो क्या इन्विजिलेशन के रूप में हमारा रोल होना चाहिए, और अगर स्टूडेंट हैं तो हमें किन किन चीज़ों को कैसे उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, ये हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सर्कुलर 27 सितंबर को आया है रिगार्डिंग डेट शीट गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड कंडक्ट ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट जो हमारा है टर्म फर्स्ट फॉर द सेशन 2020-21, ये उस सर्कुलर का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। HOS को ये इन्फॉर्म यहाँ से इस सर्कुलर के थ्रू किया गया है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो फर्स्ट टर्म के लिए हैं एकेडमिक सेशन 2021-22 से वो होंगे, और उसकी डेट शीट और उसकी क्या टाइमिंग होगी वो इस सर्कुलर के साथ अटैच है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट या जनरल शिफ्ट स्कूल्स के लिए और इवनिंग शिफ्ट स्कूल्स के लिए। किन किन स्कूल्स में ये एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट है, तो गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेटेड गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं और जो एनडीएमसी स्कूल्स हैं दिल्ली के, उनके लिए है ये डेट शीट भी एंड टाइमिंग भी। 2 शिफ्ट में हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक मॉर्निंग और जनरल के लिए और एक इवनिंग के लिए। मॉर्निंग में जो एग्ज़ामिनेशन टाइम है वो सुबह 11 AM से 12:30 PM तक है। इवनिंग शिफ्ट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए 4 PM टू 5:30 PM ये टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अब इन्विजिलेटर के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिनको फॉलो करते हुए इन्विजिलेटर के रूप में हमें अपने कार्य को पूरा करना है। तो कुछ अनाउंसमेंट हैं जो हमें एग्ज़ाम रूम में करनी है। तो सबसे पहले यही है कि आंसर लिखने से पहले बच्चा क्वेश्चन बुकलेट देख ले, उस पर कोई मिस प्रिंटिंग ना हो, ओवर प्रिंटिंग ना हो या किसी और प्रकार की शॉर्ट कमिंग उस क्वेश्चन पेपर बुकलेट में ना हो। अब की बार बुकलेट हमें मिलेंगी, साथ में एक रिस्पॉन्स सीट मिलेगी जिस पर उन आंसर को हमें मार्क करना है, जैसे हम अब से पहले CCEP जो एग्ज़ामिनेशन वगैरह होते थे उनमें यूज़ करते थे। हम यहाँ पर ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमें स्टूडेंट तक पहुँचाना है। रिस्पॉन्स सीट में ही उसको एनसर्कल करना है जैसे हम उसको डार्क करते थे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि वो कम्प्लीटली डार्कन हो और क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिस प्रिंटिंग उसमें ना हो। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है जहां पर आपके पास 4 रिस्पॉन्सेज होंगे जो A to D लिखे होंगे। ऑप्शन स्टूडेंट को ये करना है कि इसमें से जो करेक्ट है उसको चूज कर रिस्पॉन्स शीट में उसको मार्क करना है। क्वेश्चन बुकलेट पे मार्क नहीं करेंगे, तो ये भी हमें स्टूडेंट्स को बताना है। एक ही आंसर मार्क करें, ये भी हमें स्टूडेंट को बताना है। एक से ज़्यादा अगर उन्होंने आंसर मार्क कर दिए तो वो इवेल्युएट नहीं होगा, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर मान्य नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश में तो होगा ही होगा, हिंदी उर्दू में भी हो सकता है। अगर कहीं पर कोई वेरिएशन है पेपर में हिंदी या उर्दू वर्जन में, तो इंग्लिश वर्जन को फाइनल माना जाए, तो इंग्लिश वर्जन के बेस पर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये भी हमें बच्चे को बताना है कि अगर कोई ऐसी मिस्टेक है तो इंग्लिश वर्जन को फाइनल माना जाएगा। रफ वर्क के लिए ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन बुकलेट में ही दिया है, इसके अलावा कोई भी पेपर ना एक्स्ट्रा पेपर कुछ भी ऐसा बच्चा स्कूल में क्लास में नहीं ले सकता, ये भी हमें बच्चे को बताना है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, स्लाइड्स रूल में मोबाइल, कैलकुलेटर, वॉचेस, एनी सच डिवाइसेस जो कोई भी ऐसा रेफरेंस मटेरियल जो बच्चे को हेल्प कर सकता है एग्जामिनेशन में, वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, ये भी बच्चे को हमें पहले बताना है। साथ ही हमें बताना है कि उस पर कुछ लिखे ना, रफ वर्क ना करें, ठीक है। जो हमारी आंसर सीट है ना उसको फाड़े तोड़े मोड़े कुछ भी नहीं, ठीक है, ना उसको फोल्ड करें ना स्टेपल करें, कुछ भी नहीं करना। तो ये चीज़ें भी हमें बच्चे को बतानी है।
तो ये एज इन्विजिलेटर कुछ अनाउंसमेंट है जो हमें वहाँ पर क्लास में करनी है, और बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी समझें जो जो यहाँ पे बताया गया है। अब हेड ऑफ़ द स्कूल्स के लिए भी कुछ इस सर्कुलर में डायरेक्शन थी, उनमें से जो एज टीचर या एज स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर ले ली है। डेट शीट कॉमन है, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या जनरल शिफ्ट स्कूल हो। हाँ, टाइमिंग दोनों की अलग होगी, मतलब कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो सेम है, बट मॉर्निंग इवनिंग में होगा। डिपेंड करता है कि हमारा स्कूल किस शिफ्ट में चलता है। जो इस एग्जामिनेशन डेट शीट में सब्जेक्ट कवर नहीं हुए हैं उन्हें स्कूल लेवल अपने लेवल पर डेट शीट में इंक्लूड करेगा और उनका एग्ज़ाम लेगा। HOS कंडक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन किसी भी पेपर का अपने लेवल पर अगर कोई 2 पेपर उनके स्कूल में एक ही दिन क्लैश हो रहे हों। बस प्रायोरिटी उस समय उनको देनी है जो मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर वो किसी और दिन रख सकते हैं स्कूल लेवल पर। सिलेबस और पैटर्न जो है जो CBSE ने इशू किया है सेम वही सिलेबस होगा, वही पैटर्न होगा फॉर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट। ड्यूरेशन के बारे में बताया गया कि जो भी क्वेश्चन पेपर पर टाइमिंग लिखी है पेपर में, वैसे तो वो 90 मिनट्स हैं, तो हमें उसी को फॉलो करना है। टीचिंग वर्क जो है जो कंटिन्यू था, वो जब टीचिंग वर्क विल आल्सो बी कंटिन्यूड डेली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, तो पेपर भी चलेंगे साथ ही साथ टीचिंग वर्क भी चलेगा सभी क्लासेस का, इंक्लूडिंग उन क्लास का भी जिनका उस दिन पेपर है। तो पेपर वाले दिन भी सभी क्लास का जो टीचिंग वर्क है वो नॉर्मली चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। बस जब टाइम ऑफ एग्जामिनेशन होगा उस समय बच्चा एग्जाम देगा। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल कॉलम, जो भी रिस्पॉन्स सीट में दिए हैं उनको स्टूडेंट को फिल करना ज़रूरी है स्टूडेंट डिटेल से रिलेटेड। तो जो भी क्लास टीचर्स हैं वो ये इंश्योर करें कि उनके बच्चों को उनकी स्टूडेंट ID बिल्कुल पहले से पता हो। हेड ऑफ द स्कूल ये देखें कि सैनिटेशन ठीक है, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फर्नीचर, इस बारे में भी HOS जो स्कूल के हैं उनको डायरेक्शन दिए हैं सर्कुलर के थ्रू। और कोविड की जो भी प्रोटोकॉल है CAB जो है उसको फॉलो करना है, बच्चा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पेपर दे सके। सभी स्कूलों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो 31 अगस्त 2021 का जो सर्कुलर था उसको फॉलो करना है। जो भी कोविड से रिलेटेड है SOP को वो हमें फॉलो करते हुए काम करना है। सीटिंग प्लान के बारे में बताया गया कि वो डिस्प्ले हो नोटिस बोर्ड पर समय से पहले, क्योंकि बच्चा पहले से स्कूल में हो तो उसको पहले से ही पता हो। प्रॉपर रिकॉर्ड बनना मेंटेन करना है एग्जामिनेशन इंचार्ज को प्रिंसिपल रूम में, जहाँ नॉर्मली एग्जामिनेशन रूम में होता है। तो क्वेश्चन पेपर बुकलेट का क्या अकाउंट था, कितनी आई थी, कितनी इशू हुई, उसका इन्विजिलेशन ड्यूटी रजिस्टर में सारी डिटेल फिल हो, साइंस वगैरह हो, सिटिंग प्लान हो, इवेल्युएशन रिकॉर्ड उनके पास हो। अगर कभी भी हायर अथॉरिटी आती हैं तो वो इन चीज़ों को चेक कर सकती हैं। स्टूडेंट शैल नॉट बी अलाउड टू सबमिट रिस्पॉन्स सीट बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, ये एज इन्विजिलेटर हमें ध्यान में रखना है कि समय से पहले बच्चा पेपर नहीं दे सकता। मार्किंग स्कीम जो है वो ऑनलाइन जिस दिन पेपर हुआ है उसी दिन हमारे पास आ जाएगी। इन्विजिलेशन मस्ट बी स्ट्रिक्ट एंड मेटिकुलस टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन ट्रू स्पिरिट। तो ये देखना ही है, ये हर बार देखते हैं हम, कुछ ऐसा नया नहीं है। पैकेट ऑफ क्वेश्चन बुकलेट जो है वो 30 मिनट ऑफ एग्ज़ाम से पहले ही ओपन किया जाएगा। ये काम एग्जामिनेशन रूम का होता है, तो ये उनसे रिलेटेड एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, पर इसको मैं बीच में से हटा नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पर है अभी भी। बाकी मैंने हटा दी थी जो हमसे रिलेटेड, मतलब कि टीचर से या स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं थी। क्वेश्चन पेपर को पैकेट को किसी भी तरह से टेम्पर अगर किया जाता है तो एग्जामिनेशन इंचार्ज एंड हेड ऑफ द स्कूल विल बी रिस्पॉन्सिबल। टाइम से पहले खोले तो भी। हेड ऑफ द स्कूल ये भी देखें कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जा रही है, इंस्ट्रक्शन जो इन्विजिलेटर को दी गई थी उसको इन्विजिलेटर फॉलो कर रहा है। अगर कहीं पर भी कोई वायलेशन होगा तो उसको सीरियसली लिया जाएगा।
क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट है वो जो टीचर हैं कंसर्न उस सब्जेक्ट टीचर के, जब इवेल्युएशन हो जाएगा तो उसके बाद उसको जैसे हम नॉर्मली करते थे बच्चों के साथ डिस्कस करनी है, उनकी मिस्टेक बतानी है, उनको वो पॉइंट आउट करनी है, और जो कॉमनली मिस्टेक सबने करी है उसके बारे में भी पूरी क्लास को एक साथ बताना है। तो पेपर का फीडबैक हमें बच्चों को देना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इस पूरी इवेल्युएशन प्रोसेस का कि सब्जेक्ट टीचर जो हैं ऑनलाइन अपलोडिंग जो करेंगे मार्क्स की, जिसको फेज़ 3 कहा जाता है, वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 6 नवंबर तक चलेगा। अगर किसी टीचर का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसके पास या तो एम्प्लॉई आईडी नहीं है या वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एनरोल नहीं है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में स्कूल लॉगिन जो होती है उसके थ्रू मार्क्स फीड किए जाएंगे और ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन ऑफ 12 टाइम 9 है उसको सेलेक्ट करके काम करना होगा। ये अब हम यूज टू हो चुके हैं, हमें पता है ये। तो लिंक जो ऑनलाइन एंट्री ऑफ मार्क्स है सब्जेक्ट टीचर से के लेवल पर या स्कूल लेवल पर, वो ओपन हो जाएगा 21 अक्टूबर टू 6 नवंबर तक। तो देखिए यहाँ ऊपर ये बताया कि उनकी जो डिटेल फीड करने का काम है जो स्कूल अथॉरिटीज़ करती हैं या एग्जामिनेशन के लोग करते हैं, उसके बारे में बताया है कि उसको फेज़ 3 कहा गया है। तो ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर वो वहाँ पर फीड किए जाएंगे 4 to 6 इसी ड्यूरेशन में करना है। जो ऑनलाइन एंट्री ऑफ मार्क्स हैं जो सब्जेक्ट टीचर को करने हैं वो फेज़ 4 में आता है और वो 21 अक्टूबर टू 6 नवंबर है। इसके बीच में ही हमें मार्क्स को फीड करना है। 6 नवंबर को मार्क्स फीड करने का ऑप्शन 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है एज सब्जेक्ट टीचर 21 से 6 नवंबर। अब बात आती है कि टाइमिंग डिटेल क्या है। तो मॉर्निंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट के लिए 10:30 बजे स्टूडेंट को एंट्री दी जाएगी एग्जामिनेशन रूम में। 10:40 पर क्वेश्चन बुकलेट और रिस्पॉन्स शीट उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 10:45 को उनको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप देख लें ये सारी चीज़ें उन्होंने सही फीड की है। एज इन्विजिलेटर चेकिंग भी करनी है, वेरिफिकेशन भी करनी है। स्कूल का नाम, स्कूल की आईडी, क्लास, सेक्शन, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, CWSN स्टूडेंट है या नहीं है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, स्कूल आईडी, एग्ज़ाम रोल नंबर और स्टूडेंट के सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। जब ये सारी चीज़ें हम चेक कर लें तो उसके बाद जो इन्विजिलेटर हैं जो टीचर ड्यूटी दे रहे हैं वो अपना नेम और एम्प्लॉय आईडी वहाँ पर डालेंगे। 11 AM पर डायरेक्शन देनी है स्टूडेंट को कि वो अपने मार्क्स मतलब जो मार्किंग आंसर्स हैं रिस्पॉन्स शीट पर वो शुरू कर सकते हैं। 12:30 पर उनसे रिस्पॉन्स शीट को कलेक्ट करना है, फिर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हुए, असेंडिंग ऑर्डर भी किसका, रोल नंबर का, उनको हैंड ओवर कर देना है एग्जामिनेशन इंचार्ज को। जो अनयूज्ड क्वेश्चन बुकलेट हैं वो स्कूल में ही रहेंगी, प्रैक्टिस जब स्टूडेंट फ्यूचर में उन पे कर पाएँ। तो ये प्रोसेस थी टाइमिंग डिटेल की मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के लिए। सेम इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन वही रहेंगी जो यहाँ है, बस टाइमिंग अलग है। यहाँ पर 3:30 पर एंट्री देनी है, 3:40 पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 3:45 पे इंस्ट्रक्शन देनी है, चेकिंग करनी है उनकी और नेम और एम्प्लॉय आईडी डालकर साइन करने हैं। 4 बजे उनको डायरेक्शन देनी है कि आप मार्क्स मतलब कि मार्किंग शुरू कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्स शीट पर आंसर को, और 5:30 पर कलेक्ट करके उसी तरीके से डिपॉजिट करना है। तो ये टाइमिंग डिटेल है इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स के लिए। ये वो डेट शीट है जो पेपर इस डेट शीट में नहीं है उनको स्कूल लेवल पर एडजस्ट किया जाएगा, स्कूल अपने लेवल पर उनको ऑर्गेनाइज करेगा। किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन किया जा सकता है, अगर क्लैश हो रहे हैं तो मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट का लेना है वो हम पढ़ चुके हैं। सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो जैसा CBSE ने टर्म फर्स्ट के लिए बनाया है वैसा ही है। टीचिंग वर्क विल बी डन डेली टिल द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले टीचिंग भी हमें करनी है एज़ यूजुअल जैसे हम करते थे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 21 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 1 नवंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे। लिंक 6 नवंबर तक खुला हुआ है ऑनलाइन एंट्री के लिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
10th और 12th के लिए है, डेज हैं, पेपर हैं। तो ये 10th के एग्जामिनेशन है जो 21st को है, उसके बाद 23rd को है, फिर 26th को है, फिर 28th को है, फिर 30th अक्टूबर को है और फिर 1 नवंबर को है। क्लास 12th में क्योंकि साइड्स के हिसाब से पेपर चलते हैं तो वो इस सीक्वेंस में जो जिस साइड के पेपर हैं उस हिसाब से बन जाएगा। तो ये था इस पूरी वीडियो का निचोड़। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए हैं। हम सब मिलकर इस एग्ज़ामिनेशन को भी जैसे हम कराते हैं वैसे सक्सेसफुली हम करा पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।